ईरान पूरी दुनिया को पानी पिलाएगा। ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, ईरान पूरी दुनिया को पानी पिलाएगा। मोदी ने अपने मंत्री को कुवैत सऊदी भेजा, क्यों? व्हाट इज दिस रीजन? कहते हैं ना यह शब्द इंग्लिश में, बड़ी गजब की चीज है इंग्लिश वर्ड, लेकिन मोदी फारसी बोलते हैं, मदरलैंड फादरलैंड जाके करते हैं। मोदी का चेहरा बदलने की भी एक बड़ी तैयारी हो रही है अंदर खाने। जो आवाज नीतीश कुमार की पार्टी में उठ रही है, वही आवाज अब भारतीय जनता पार्टी में भी उठनी शुरू हो गई है। बहुत कुछ अद्भुत हो रहा है, बहुत कुछ अद्भुत हो रहा है, लेकिन हमारे देश का सबसे बड़ी मीडिया कहने वाली अपने आप को, जिसे यह देश बड़ी सम्मान से गोदी मीडिया से नवाजता है, दलाल मीडिया से नवाजता है, वह मीडिया फिर भी मुंह में ताला मारे हुआ है, फिर भी कुछ बकने को और बोलने को तैयार नहीं है, फिर भी कसीदे पढ़ रहा है। देश में किल्लतें बढ़ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं क्योंकि उन्हें मटेरियल नहीं मिल रहा है। रॉ मटेरियल होगा तो कंपनी चलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद है। तेल और गैस की किल्लत है, हर रोज 1 से 2 टैंकर चाहिए भारत सरकार को, तब इस देश को मिलेगा, उसकी किल्लतें हैं। ईरान से न बात करके कुवैत और सऊदी भेजना पड़ रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, अपने मंत्री को, कि थोड़ा सा पानी पिला दे प्यासे को, प्यासा हूं भाई। लेकिन उस ईरान से जो बरसों से हमारा दोस्त रहा, उससे बोलने के लिए साहस नहीं है क्योंकि गद्दारी की है। एक दुश्मन को दोस्त बना लिया और दोस्त को दुश्मन बना दिया। नहीं तो आज चाइना को जिस तरह से दिक्कत नहीं है, जिस तरह से बांग्लादेश को दिक्कत नहीं है, जिस तरह से श्रीलंका को कोई दिक्कत नहीं है, रशिया को दिक्कत नहीं है, भारत को भी कोई दिक्कत नहीं होता। और आज पाकिस्तान में नहीं, जीडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के भारत के दिल्ली में आकर के बैठ करके वार्ता हो रहा होता और भारत की सरकार मध्यस्थता कर रही होती, पाकिस्तान नहीं। 56 इंच का सीना चूहा बन गया है। यही है विकास, यही है भारत का उदय, यही है नया भारत। सवाल बड़े हैं और गंभीर भी। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यह कहा था, राहुल गांधी ने भी कहा था, अब अगर यह चेहरा अब भी न बदला तो फिर यह देश बदल जाएगा। लिख लीजिए, यह देश बदल जाएगा, यह देश पूरी तरह गुलाम बन जाएगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी यह सुर गुजने की चर्चा शुरू हो चली है। नितिन गडकरी पहले ही कहते थे कि इस्तीफा दे करके अपनी इज्जत बचा लो। अब उसी मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी आकर के खड़ी हो गई है।